झारखंड आंदोलन के पुरोधा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने सोमवार सुबह अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह डायबिटीज, किडनी और दिल की बीमारियों से ग्रस्त थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी थे। उनके निधन के साथ ही आदिवासी राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। शिबू सोरेन, जिन्हें पूरे झारखंड में देशुम गुरु यानी जनजातीय समाज के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता था, उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों और पहचान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करी और लंबे संघर्ष के बाद झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह विवादों से अछूता नहीं रहा। 2006 में भी उन्होंने अपने निजी सचिव की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उनके निधन पर देश भर की राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने गहरा शोक जताया। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक जमीनी नेता बताया, जिन्होंने आदिवासी समाज, गरीबों और वंचितों के अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाई। पीएम मोदी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन को गले लगाकर दिलासा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिबू सोरेन का जाना सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने वाले आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी और कहा कि वह आदिवासी समाज की आवाज थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया। वहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड और बिहार की राजनीति में उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वह हमेशा याद की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को याद करते हुए और भावुक होकर कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप सबको मालूम है आज पीछे करो भाई, बहुत ही गर्माहट करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको दिसम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह सुबह इनका निधन हुआ। लगभग आज मुझे काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया, अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है आज कि इस महान व्यक्ति के हमारे बीच से निकल जाने की। आदिवासियों के नेता, लेकिन आपके पिता भी थे, तो आप उन्हें किस तरह से बचपन से आज तक बताएं, कैसे याद करें? देखिए, बहुत लंबी बातें हैं, ये तो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि ऐसा लगता है कि मानो नीचे करो। झारखंड की जनता, देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह
अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते रहे। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं। निश्चित रूप से इनको सदैव हम याद रखेंगे या अमर रहेंगे। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां विधानसभा और पार्टी कार्यालय में आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नेमारा ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। झारखंड सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। बता दें कि शिबू सोरेन न केवल एक राजनेता थे, बल्कि आदिवासी चेतना और अधिकारों के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने आदिवासी समाज को राजनीति में स्थान दिलाने, जंगल जमीन की लड़ाई को संसद तक पहुंचाने और झारखंड की आत्मा को आकार देने का काम किया। उनके जाने से न केवल झारखंड की राजनीति बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।